Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आते ही बीजेपी में भगदड़ मची है। बीजेपी ने काटे तो सिर्फ 9 विधायकों के टिकट, लेकिन ऐसों की उम्मीद पर पानी फिरा जिन्होंने पार्टी को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। देश की जानी मानी पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ऐसा ही एक नाम है। बीजेपी ने अपनी कर्मठ महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसा कांड किया कि अब ना घर की रही ना घाट की। पहलवानी भी छूटी, राजनीति में भी कोई और ठिकाना बचा नहीं। यौन शोषण के आरोपों में कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की दिग्गज महिला पहलवानों ने सड़क पर सरकार के खिलाफ कुश्ती लड़ी थी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे न जाने कितने स्टार पहलवानों में अपना करियर दांव पर लगा दिया। जब सड़क पर घसीटी गई थी विनेश फोगाट, तब चचेरी बहन बबीता फोगाट बीजेपी और आरोपी ब्रजभूषण के साथ खड़ी थी। बबीता फोगाट को बीजेपी में अपनी राजनीति चमकानी थी। बहन के रिश्ते, महिला पहलवानों की पीड़ा, अपनी पहलवान कम्युनिटी, किसी की कद्र नहीं की। पार्टी के साथ मिलकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आंदोलन के रास्ते इंसाफ मांग रही महिला पहलवानों को कमजोर करने और बदनाम करने में बबीता फोगाट को उसी चाटुकारिता, चमचागिरी और स्वार्थी होने की सजा उन्हीं की पार्टी बीजेपी से मिली है। बबीता फोगाट चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारी कर रही थी। चुनाव आया तो बीजेपी ने टिकट काट दिया। बबीता फोगाट को हानिकारक मानते हुए टिकट ना देने का फैसला किया। हानिकारक इसलिए कि उन्होंने महिला पहलवानों के खिलाफ मोर्चा खोला था। राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है कि महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट का खुलकर बीजेपी और सरकार का समर्थन करना ही खिलाफ गया। सरकार ने ताकत के जोर पर महिला पहलवानों के आंदोलन को कुचल दिया। इसका राजनीतिक डैमेज बीजेपी को हुआ। लोकसभा चुनाव में जोर का झटका खा चुकी बीजेपी ने बबीता फोगाट की लॉयल्टी को इग्नोर करना ही बेहतर माना। बीजेपी को लगा कि अगर बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनाव में उतरी तो जीत नहीं पाएंगी। बबीता फोगाट का बेस्ट इस्तेमाल कर चुकी है बीजेपी, अब काम की नहीं रही, इसीलिए निर्ममता से किनारे कर दिया। समय का फेर देखिए, जिस चुनाव में बबीता फोगाट का टिकट कट गया, उसी चुनाव में उनकी चचेरी बहन और टेक्निकल कारणों से ओलंपिक में मेडल जीतने से चूकी विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी बुलाकर टिकट दे रही है। भारत की पहलवानी में गीता बबीता बहनों का जलवा हुआ करता था। दोनों बहनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीता। गीता बबीता पर ही आमिर खान ने फिल्म बनाई थी दंगल। गीता फोगाट ने तो कभी राजनीति का रुख नहीं किया, लेकिन बबीता फोगाट के स्टारडम का बीजेपी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया। 2019 का चुनाव बबीता फोगाट ने बीजेपी के टिकट पर दादरी सीट से लड़ा था। बबीता के राजनीतिक शौक को शौक उसी समय लग गया था। बबीता न केवल चुनाव हारी बल्कि सिर्फ 24,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही। फिर भी बबीता फोगाट से राजनीति और बीजेपी का चस्का नहीं छूटा। ग्राउंड पर एक्टिव रही, इस उम्मीद में कि 2024 में फिर टिकट मिल ही जाएगा। जिस सीट से बबीता फोगाट का टिकट कटा है, वहां बीजेपी सुनील सांगवान को लाई है। सुनील सांगवान ने भी बबीता की तरह पार्टी का भरपूर उसकी सेवा की, बस रास्ता अलग रहा। सांगवान हरियाणा सरकार में जेलर हुआ करते थे। उनकी जेल में ही बंद था रेप और मर्डर का सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बाबा राम रहीम। जब बीजेपी सरकार से इशारा मिला, उन्होंने जेलर के पावर का इस्तेमाल करते हुए राम रहीम को पैरोल और फरलो पर रिहा करते रहे। बाबा की भक्ति का फल अब बीजेपी ने दिया है। रविवार को उन्होंने वीआरएस मांगा। सरकार ने 2 दिन में अर्जी अप्रूवल करके वीआरएस पर रिटायर कर दिया। बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काटकर सुनील सांगवान को दादरी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।